हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ग्रामर गुरु समीर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कम एंड लर्न विद समीर में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टेंसेस चार्ट। लेकिन टेंस चार्ट इट मींस टेंस चार्ट तो नॉर्मल है। आज मैं आपको एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए जो टेंस चार्ट का प्रयोग किया जाता है वो समझाने वाला हूं। ठीक है, तो नॉट विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो देयर आर सम कंफ्यूजन बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस, व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि एक्टिव में सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा खुद काम करता है, बट अगर हम पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव में हमारे सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, राज पढ़ाता है, यहां कौन काम कर रहा है पढ़ाने का? राज। इट मीन्स व्हेन द सब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क इट मीन्स इट इज एक्टिव वॉइस। ओके, गॉट इट आई थिंक। एंड जब हमारे सब्जेक्ट के ऊपर क्रिया होगी तो वो पैसिव वॉइस कहलाएगी। यहां लिखा है राज पढ़ाता है और यहां लिखा है राज को पढ़ाया जाता है, तो इट मीन्स यहां पे राज पढ़ाने का कार्य कर रहा है और यहां पर राज को पढ़ाया जा रहा है। इट मीन्स पढ़ाने की क्रिया राज के ऊपर हो रही है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव में। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं दोस्तों, राज बुलाता है। इट मीन्स राज जो है वो किसी बंदे को बुला रहा है, राज इज कॉलिंग टू समवन। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं राज को बुलाया जाता है। इट मीन्स राज नहीं किसी को बुला रहा बल्कि राज को कोई बुला रहा है, ये हो गया पैसिव। और अगर राज खुद बुलाता है तो ये हो गया एक्टिव। ठीक, एंड नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, राज डांटता है। यहां कौन डांट रहा है दोस्तों? राज। इट मीन्स डांटने का जो कार्य है वो राज खुद कर रहा है। इट मीन्स दिस इज द एक्टिव। एंड राज को डांटा जाता है। इट मीन्स समवन इज स्कोल्डिंग राज, राज को डांटा जाता है। इट मीन्स दिस इज द पैसिव। आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। व्हेन द सब्जेक्ट डज द वर्क ऑन इट इज एक्टिव वॉइस एंड द वर्क is done on the subject it is passive voice. Okay, got it। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, नीचे लिखा हुआ है चाय बनती है। तो दोस्तों क्या चाय खुद बन जाएगी? नहीं, चाय बनाई जाती है। इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ पैसिव। ओके, खाना बनता है, बनता नहीं है, बनाया जाता है। ठीक है, सब्जी बिकती है, बिकती नहीं, बेची जाती है। ओके, आई थिंक यू ऑल गॉट इट वेरी वेल। एंड नाउ without wasting the time we should go to the tenses chart. Okay, this is the active and passive voice chart. तो दोस्तों, do and does will be converted into is am and are। यानी कहने का मतलब है अगर आपके एक्टिव वॉइस में डू डस आ रहा है तो हम उस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डिड वॉज वर से बनाया जाएगा, विल बी शैल बी से बनाया जाएगा। फिर से एक बार बात करते हैं, जब भी हमारे एक्टिव वॉइस में डू डस दिया जाएगा उसका पैसिव वॉइस हम इज एम आर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, क्योंकि पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। एक्टिव में किसी में भी होगी, कोई भी फॉर्म हो सकती है, एसोरियस फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो सकती है, आईएनजी फॉर्म हो सकती है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म हो सकती है। बट सो फॉर एज द पैसिव वॉइस इज कंसर्न्ड हम उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं डिड हमारा वॉज वर्ब में चेंज होगा, विल शैल हमारा विल बी शैल बी में चेंज होगा। तो नॉट टू वेस्ट द टाइम, इज एम आर। ओके, तो आई थिंक यू ऑल गॉट वेरी वेल। डू डस, इज एम आर, डिड, was and were, will shall, will be and shall be. Okay, now we are coming to is am are। अगर क्वेश्चन में डू डस है तो हम इज एम आर में बदलते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में इज एम आर दिया गया है तो हम उसके साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। मीन्स इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग। ओके, एंड जब डिड दिया जाता है तो हम उसे वॉज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जब हमारे क्वेश्चन में ही वॉज वर्ब दे दिया जाएगा तो हम उसका पैसिव बीइंग लगाकर बनाते हैं, वॉज बीइंग एंड वर बीइंग।
ओके, नाउ वी आर कमिंग द थर्ड। विल शैल दिया जाता है तो हम उसे विल और शैल के साथ यानी विल बी और शैल बी में कन्वर्ट करते हैं। हमारे सेंटेंस में विल बी और शैल बी दिया गया है तो इसको हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ओके, आई थिंक यू ऑल गॉट वेरी वेल। ओके, नॉट टू विदाउट वेस्टिंग द टाइम टू मच, नाउ कमिंग ऑन द परफेक्ट टेंसेस। हैज, हैव, ऑलवेज हैज बीन, हैव बीन में चेंज होगा। आई हैव ड्रेव एन एरो ऑल्सो। हैज, हैव बीन में कन्वर्ट होगा। हैड बीन में कन्वर्ट होगा। विल हैव बीन और शैल हैव बीन में कन्वर्ट किया जाता है। यानी जब क्वेश्चन में हैज हैव दिया जाएगा तो हम पैसिव बनाते समय उसकी जगह हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जब हैड दिया जाएगा तो हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। विल हैव और शैल हैव दिया जाएगा तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने लास्ट के 3 टेंसेस पे लिख रखा है, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। इट मींस जब हैज हैव होगा तो हैज बीन हैव बीन में बनाया जाएगा। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में हैज बीन और हैव बीन दिया जाता है, हैड बीन दिया जाता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन दिया जाता है, देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस इन दीज टेंसेस। ओके, तो बाय दिस वे वी कैन से दैट कि हमारे 8 टेंसेस में पैसिव को बनाया जाता है, 4 टेंसेस में पैसिव नहीं बनता है। वो 4 टेंस कौन कौन से हैं? हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का पैसिव हम नहीं बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, हाउ टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। हियर इज द सेंटेंस, राज पढ़ाता है। इट मीन्स राज teaches, T-E-A-C-H-E-S, and it is also in simple present, and this topic I will teach in my next video. So now we are taking only the passive sentences. राज को पढ़ाया जाता है। दोस्तों, राज को पढ़ाया जाता है, इट मींस इट इज पैसिव वॉइस। तो हमें यहाँ पर सेंटेंस, जितने भी ये सेंटेंस हैं, राज को पढ़ाया जाता है, राज को डांटा जाता है, राज को बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है, उसे डांटा जाता है, हमें बताया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, दिस ऑल सेंटेंस बिलोंग्स टू पैसिव। ओके, और इनको बनाने के लिए सिंपली वी हैव टू यूज इज, एम, आर एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म। राज को पढ़ाया जाता है, किसे पढ़ाया जाता है? दिस इज द सब्जेक्ट, यानी क्रिया किसके ऊपर हो रही है? राज के ऊपर। राज इज सब्जेक्ट। राज इज टॉट, T-A-U-G-H-T। देख सकते हैं आप, इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म आ गया। इट मींस इट इज पैसिव। राज इज टॉट, राज यानी जो पढ़ाने की क्रिया है वो राज पर होती है। राज इज टॉट, राज को पढ़ाया जाता है। ओके, राज को डांटा जाता है तो क्या हम करेंगे? राज इज, डांटेंगे इंग्लिश ऑफ स्कोल्ड, SCOLDED, स्कोल्डेड, यानी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वी कैन यूज द अदर सिनोनिम्स ऑफ द स्कोल्ड, चाइल्ड, रिबक। There are lots of words which denotes the meaning of डांटना। ओके, राज इज स्कोल्डेड, यानी राज को डांटा जाता है। यस, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर वो बंदा है जो राज को यहाँ डांट रहा है तो हम बाई लगाकर उसका नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राज को डांटा जाता है उसके पापा के द्वारा, यानी उसके पापा उसको डांटते हैं, तो राज इज स्कोल्डेड बाय हिज फादर। राज को उसका भाई डांटता है तो राज इज स्कोल्डेड बाय हिज ब्रदर। ओके, गॉट इट? आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी को कोई भी समस्या है किसी भी एक सेंटेंस में, प्लीज कमेंट मी। राज को बुलाया जाता है, किसे बुलाया जाता है? राज को। तो क्या होना चाहिए? राज इज कॉल्ड। और अगर ये हो जाए, राज को उसके पापा के द्वारा बुलाया जाता है, उसके फादर उसको बुलाते हैं, तो राज इज कॉल्ड बाय हिज फादर। तो ये थे सेंटेंसेस आपके पैसिव में। और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं 2 सेंटेंसेस देता हूं। चाय बनती है और चाय बनाई जाती है, ये आपको डिसाइड करना है। चाय बनती है कि बनाई जाती है? कोई भी चीज खुद नहीं हो सकती है दोस्तों, और जो काम खुद नहीं हो सकते हैं वो सब पैसिव में होते हैं। खाना बनता है, चाय बनती है, समोसे बिकते हैं। कौशल समोसा सुबह सुबह याद दिला दिया आपने, डोंट वेरी। ओके, चाय बनती है, इट इज पैसिव। चाय को बनाया जाता है, छोटा सा, द टी इज प्रिपेयर्ड, द टी इज प्रिपेयर्ड। तो दोस्तों,
पूरी उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग मोर टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल कम एंड लर्न विद समीर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक दोस्तों।